नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। आज करेरा में सांसद खेल महोत्सव के तहत एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। कुछ ही देर में हमारे समक्ष हमारे साथ यहां के सांसद मौजूद होंगे। 2 से 3 मिनट की देरी के बाद वो यहां पहुंचने वाले हैं। और ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो आई लव करेरा का जो तिराहा है, यहाँ काफी संख्या में भीड़ है। और ये भीड़ उन प्रतिभागियों की है जो कि इस खेल महोत्सव में जो मैराथन होनी है उस मैराथन के प्रतिभागी हैं सारे लोग। यहाँ पहुंच चुके हैं। हाँ, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। करेरा क्षेत्र के आज हमारे लोकप्रिय यशस्वी सांसद माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी इस सांसद खेल महोत्सव अंतर्गत रन फॉर यूनिटी जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मैराथन दौड़ में माननीय सांसद जी मंचासी जोरदार से उनका स्वागत करा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी जसवंत जाटव जी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्ष मंचासी होने कष्ट करें। माननीय जिलाध्यक्ष जी जसवंत जाटव जी मंचासी हो रन फॉर यूनिटी में मैराथन दौड़ में आज माननीय सांसद जी खेल महोत्सव का क्रम में यहाँ तक आ चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा राम 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 राम। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष माननीय सांसद जी का स्वागत करें। पट्टी पट्टी भाई साहब, माननीय मंडल अध्यक्ष जी हमारे लोकप्रिय सांसद जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। अंशुमन भाई साहब, पल्लू एक तरफ चौड़ाई करो। माननीय विधायक जी का और माननीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति और ये स्वागत का क्रम। मेरा विनम्र अनुरोध है, बच्चे 8:30 बजे के बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा सीधे जिला मंडल माननीय में जिलाध्यक्ष जी से निवेदन के इस मैराथन के शुभारंभ पर हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे यशस्वी सांसद सम्मानीय भारत सिंह कुशवाहा जी जिनके नेतृत्व में एक प्रतिस्पर्धा होने जा रही है, मैं सभी प्रतिभागियों से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि सम्मानीय सांसद जी का तालियां बजाकर स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे सम्मानीय विधायक श्री रमेश प्रसाद खटीक जी आज इस मैराथन में हमारे करेरा विधानसभा के सभी प्रतिभागी पहुंचे हैं। मैं उनका इस मंच की ओर से, माननीय सांसद जी और विधायक जी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी इस अभिनव पहल को कि उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से केवल ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में नहीं, भारतवर्ष के समूचे संसदीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र से उन प्रतिभागियों को चुना है, उन योद्धाओं को चुना है जिनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। साथियों, इस अभिनव पहल के माध्यम से आज जो प्रतिभागी हमारे बीच में हैं वो योद्धा हैं जिन्होंने अपने गांव से लेकर, अपने प्राथमिक विद्यालय से लेकर हमारे विकास खंड लेवल का और विकास खंड लेवल से जिला लेवल पर और जिला लेवल से स्टेट लेवल पर जिन्होंने अपने आप को प्रतिभा में सक्षम बना करके हमने आपको इस समाज को सौंपने का काम किया है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अपने हुनर के बल पर, अपने जिस प्रकार के आपने जिस खेल को चुना है, सभी एथलीट अपने गांव का, अपने विकास खंड का, अपने विधानसभा का, अपने जिले का नाम रोशन हमारे प्रदेश लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर काम करने का काम करेंगे। साथियों, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन गांव गरीब के बच्चों को मौका दिया है अपने आप की योग्यता प्रदर्शन करने का, और ये प्रदर्शन करने का मौका दिया है, वो मंच दिया है। आज हमारे बेटा बेटियों ने केवल स्टेट लेवल पर नहीं, केवल राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, हमारे बेटा बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तमाम पदक जीत करके विभिन्न खेलों में भारत माता की झोली भरने का काम किया है। साथियों, आज के मौके पर मुझे इतना ही कहना था। पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए माननीय सांसद जी, आपका मैं हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में करेरा को चुना और करेरा में पहले सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से इस मैराथन को हरी झंडी देकर के हमारे बेटा बेटियों के उज्जवल भविष्य की आपने कामना की है। आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक माननीय रमेश प्रसाद खटीक जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय विधायक जी। खेल विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ऐसे सभी प्रतिभावान बच्चों के लिए मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आगे बढ़े और इसका नाम रोशन करें। जो योजना भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे क्षेत्र की सरकार ने और हमारे भारत सरकार ने जो योजना निकाली है वो बहुत अच्छी योजना है क्योंकि इसमें हमारे प्रतिभावान शहर से तो पहुंच जाते थे, लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे वो प्रतिभावान बच्चे और जो खिलाड़ी होते थे वो रह जाते थे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को और हमारे मुखिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि इस कार्य से हमारे बच्चों में और हमारे क्षेत्र विधानसभा करेरा में भी आगे लोग जाएंगे। बता रहे थे करेरा के बच्चियों ने अभी खेल प्रतिभा बता रहे थे कि संभाग में पहुंच गए और संभाग से मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बच्चे संभाग से बढ़कर राष्ट्र तक पहुंचे। जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज करेरा में सांसद खेल उत्सव के प्रारंभ के अवसर पर हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय जसवंत जाटव जी और सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं क्योंकि समय कम है, बच्चे काफी देर से खड़े हैं, इसलिए मंच को भी प्रणाम और उपस्थित सभी लोगों का मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम में हार्दिक वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए आज हमारे युवा बेटा बेटी इस
दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से वो ये दौड़ अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए दौड़ेंगे। और ऐसे दौड़ों के कार्यक्रम से, खेल के कार्यक्रम से, खेलों के कार्यक्रम से एकता का जो भाव मन के अंदर पैदा होता है, वो ही समाज के अंदर प्रगति का रास्ता बनता है। और आज महत्वपूर्ण अवसर पर जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये आह्वान किया है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे खेलों में भी भाग लें, तो मैं आप सबको, सभी बच्चों को, बेटा बेटियों को ये अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और समापन के यहाँ अवसर पर, जहाँ हमारी दौड़ प्रतियोगिता, यहाँ तक हमें जो दौड़ना है, जो रखा होगा जो स्थान, वहाँ हम सब लोग फिर मिलेंगे, फिर आपके बीच में विचारों को साझा करेंगे। और बच्चे, बेटा बेटी खूब दौड़े और इस दौड़ से करेरा का भी नाम रोशन करें, सीपरी का भी करें, प्रदेश का भी करें, राष्ट्र का भी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिसल बचते बच्चे के बच्चे बहुत कतार में सभी भाई आ रहे हैं। ये देखिए भाई 30 मीटर का गैप दे दिया। अरे यार ये साइड में करवा यार, ये लोग दौड़ यहाँ से बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तीसरे स्थान पर आ चुका है, ये देखिए भाई। गाड़ी भाव ना किया गया। और इस आयोजन में आज उन्होंने बालक वर्ग से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है, एवं बालिका वर्ग से जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनको माननीय सांसद जी के कार्यक्रमों द्वारा हमें मेरा अनुरोध है, मंच पे अनावश्यक लोग न बैठे। बताओ विनम्र भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष मैं के आगे दाईं तरफ मेरा निवेदन है, जो प्रतिभागी बच्चियां हैं वो सभी आ जाएं, बैठ जाएं। संबंधित शिक्षक को नया स्थान ग्रहण करवाएं। कोई दिक्कत नहीं है। मैं निवेदन करूंगा माननीय वीनस गोल जी मंडल अध्यक्ष, संक्षिप्त में स्वागत भाषण। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज बड़ी कैरा विधानसभा के लिए सौभाग्य का दिन है कि सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कैरा से होने जा रहा है। भारत शासन की ओर से ये योजना लागू हुई है। हमारे लोकप्रिय सांसद, आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, जन जन के लाडले नेता, कैरा विधानसभा के लोकप्रिय नेता विधायक जी श्री रमेश प्रसाद खटीक जी, हमारे सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष रामेश्वर रावत जी, इंद्र कुशवाहा जी, ब्रजेश लोधी जी, रिंकू यादव जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ जन, सम्मानीय मंच,
जैसा कि सबको विदित है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ हृदय और स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है और ये ऊर्जा हमें खेलों से मिलती है। हमारे सबके यशस्वी प्रधानमंत्री, इनकी ये सोच है कि हमारे युवा हिंदुस्तान में खेलों के माध्यम से आगे पहुंचे, हमारे क्षेत्र का विकास हो, नाम हो। ऐसी व्यवस्था है कि ये जो प्रतिभागी है, जो खेल महोत्सव है, इसमें आज मैराथन से शुरुआत हुई है, बालिकाओं की और बालकों की यह दौड़ हुई और विस्तार से हमारे सांसद जी आगे बताएंगे और इसमें जो प्रतिभागी आगे बढ़ेंगे उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पर यहाँ से प्रतिभाएं जागृत होकर देश के पहुंचेंगी और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रकुल का हमें जो मेजबानी मिली है 2030 में, उसका आयोजन हिंदुस्तान में होने जा रहा है। अहमदाबाद को उसको चुना गया है और भगवान ने चाहे हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री जी एशियाई खेलों का और ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2031 में हमारे यहाँ होने जा रही है। इसका भी प्रस्तावित है और मैं ज्यादा बात को नहीं आगे रखना चाहता। धन्यवाद। जय हिंद, जय कैरा, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक माननीय रमेश प्रसाद खटीक जी को जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। माननीय विधायक जी रमेश प्रसाद खटीक जी। भारत माता की, भारत माता की। भैया अपन करेरा में है, सांसद जी हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुर्सियों पे तो बैठ जाए अपन। अरे कुर्सियों पे बैठ जाओ, अरे इतनी धूप थोड़ी है। बेटा इधर से भी बैठ जाओ, इधर से भी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ जो है खड़े थे वहां बैठ जाओ कुर्सियों पे। ये टीवी चैनल पे बताएंगे कुर्सियां खाली हैं, जो देख रहे हो आप। आज हमारे सांसद खेल महोत्सव में मंच पर उपस्थित सम्मानीय हमारे सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष वीनस गोयल जी, वरिष्ठ हमारे डीके गुप्ता जी, कलीराम वकील साहब और सरसोन मंडल से ब्रजेश जी, किनारा मंडल से रिंकू यादव, हमारे करई मंडल से रामेश्वर जी, नरवर से इमरत कुशवाहा जी और हमारे मैडम जी रामगोपाल चौधरी जी और पीछे बैठे हुए राकेश जी, मंडल जी, सुनील जी, हेमंत पूर्व मंडल अध्यक्ष शर्मा जी, हमारे प्रतिनिधि और जिला पंचायत सदस्य हाकिम सिंह, हाकिम भी और जिला पंचायत सदस्य हमारे आयुष्मान बंधुओं, कभी जो है हम कबड्डी, खो खो, रस्सा कसी खेल खेलते थे। इस तरह के खेल शरीर के लिए तो अच्छे होते ही थे, मानसिकता भी अच्छी बनती थी, शरीर भी खुश बनता था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी हुआ कि हमारे सारे खेल ही हम इतने व्यस्त हो गए कि हमारे खेलों की तरफ से ध्यान भी हट गया। हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्रा है ग्रामीण क्षेत्र से, हमारे जो नहीं भी पढ़ते हैं और जो होनहार नौजवान है,
उनके लिए हमारे भारत की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसदों के यहाँ उत्सव खेल प्रतियोगिता रखी है। इसमें सभी प्रकार के बच्चों को लाभ होने वाला है। सभी 11 प्रकार की खेलों की प्रतियोगिता होने वाली है और इससे हमारे शरीर में तो लाभ होगा ही, मानसिक भी लाभ होगा। साथ ही हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, शहरों में से तो पहुंच जाते थे, कोई क्रिकेट में पहुंच जाता था, कोई कहीं पहुंच जाता था, कहीं कबड्डी में, कोई फुटबॉल में, कोई वॉलीबॉल में पहुंच जाते थे। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बहुत कम लोग उस तरफ ध्यान दिया जाता था। आज हमारे मोदी जी ने और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी ने ये बच्चों के प्रति सोचा है कि हमारे होनहार नौजवान इसके लिए शारीरिक के साथ साथ, आपको मालूम होगी, शारीरिक के साथ साथ हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़ते तो नौकरियों में भी उनको नंबर मिलते हैं। और अभी जो इस क्रिकेट में जीत के जो गोल्ड रचना आई थी, जो शायद GSP बना दिए। हमारे क्रिकेट के जो थे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, इनको भी सरकार ने पदों पर, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, इस तरह से पद दिए थे। तो इसके साथ साथ जो अच्छे नंबर लाता है, अच्छे प्रमाण पत्र बनता है, उसे नौकरियों में भी नंबर दिए जाते हैं। तो बंधुओं, आज की प्रतियोगिता में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, हमारे सांसद जी को और हमारी सरकार को कि आज करेरा में प्रतियोगिता जारी हुई है। ये प्रतियोगिता अब चलती रहेगी और इसमें 11 तरह के खेल होंगे, जिसमें हमारे बच्चे जिले में यहाँ से जाएंगे, वो जिले में भाग लेंगे, संभाग में भाग लेंगे, प्रदेश में भाग लेंगे और देश में भाग लेंगे। मैं कामना करता हूँ सभी बच्चे जो आज उपस्थित हुए, जो आज जीत गए, वो भी जो नहीं जीत पाए वो भी प्रयास करेंगे आगे खेल भावना के तहत और एकता के साथ खेल से जोड़ते हैं। मैं आगे उनके भविष्य की उज्जवल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब मैं बड़े ही और आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ क्षेत्र के लोकप्रिय, यशस्वी, ऊर्जावान युवा सांसद माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी सांसद। भारत माता की। देखो जयकारी भारत नहीं आ रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आज सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम में शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय और जनप्रिय यशस्वी विधायक आदरणीय बड़े भाई रमेश खटीक जी, मंच पर विराजमान हमारे करेरा नगर मंडल के अध्यक्ष भाई वीनस गोयल जी, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई रामस्वरूप रावत जी, हमारे दूसरे मंडल अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर रावत जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अमृतलाल कुशवाहा जी, मंडल के अध्यक्ष भाई ब्रजेश लोधी जी, दिनारा मंडल के अध्यक्ष युवा आदरणीय हमारे रिंकू यादव जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय अंशुमन रावत जी, दूसरे जिला पंचायत के सदस्य भाई अनारी लोधी जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय बीके गुप्ता जी, आदरणीय अरविंद बैड़क जी, आदरणीय श्री राम वकील साहब, आदरणीय चौधरी साहब,
आदरणीय संजय जी, आदरणीय गुप्ता जी और सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी युवा साथी, बेटा बेटी और इस अवसर पर उनका हौसला उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित सभी हमारे नगर के सभी ग्रामवासी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। और सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की है कि देखिए बेटियां भी कहीं पीछे नहीं है। ये अगर गलत फहमी मन में किसी के हो तो निकाल के अलग रख देना चाहिए। आज की दौड़ प्रतियोगिता में हमारी बेटियों ने भी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है। इसलिए सभी बेटियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और युवाओं ने भी इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया है, सभी ने, उनके लिए भी मेरी बधाई, क्योंकि जब तक हम प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगे तब तक हमारी क्षमताओं का भी पता नहीं पड़ेगा। और सभी योग्य, सभी कर्मठ हैं और सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, हमारे बेटा बेटी किसी भी दिशा में पीछे नहीं है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो। जैसा कि आप इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान अगर हमारा अच्छा है तो भविष्य की भी चिंता वर्तमान में होना चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सिद्ध करके दिखाया है। मोदी जी ने कहा है कि हमारे पास, देश के पास सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी ताकत है, तो इस देश के अंदर बड़ी संख्या हमारे युवाओं की है। युवाओं की क्षमताओं का निश्चित रूप से समय समय पर प्रदर्शन होना चाहिए और हमारे युवा हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। हर क्षेत्र में जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो निश्चित रूप से समाज को भी सम्मान दिलाएंगे और राष्ट्र को भी मजबूत करने में हमारे युवा पीछे नहीं रहेंगे। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि शिक्षा के साथ साथ हमारे युवाओं को खेलों की भी आवश्यकता है और केवल एक ही खेल में हमारे युवा एक ही खेल में माहिर नहीं हो, सभी खेलों में हमारे युवा बहुत हॉनेस्ट हो, प्रतिभाशाली हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हम पूरे देश के अंदर सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम कराएंगे और ये लगातार ये कार्यक्रम 2 महीने चलेंगे। सांसद खेल महोत्सव में जितने भी प्रतिभाशाली भाग लेंगे प्रतियोगिता में, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का और क्षमता का निर्माण होगा। जब वो गांव स्तर पर खेलेंगे, फिर विधानसभा स्तर पर खेलेंगे। आज विधानसभा स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके बाद जो भी इस दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय तृतीय रहे उनको पुरस्कृत करने का भी काम किया जाएगा, बेटा बेटियों को भी किया जाएगा। और जिन युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रथम अवसर प्राप्त करने के लिए दौड़ेंगे, ये मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। जब उनको मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर वो दौड़ेंगे। इसलिए ये दौड़ जो प्रारंभ हुई है ये यहाँ थमने वाली नहीं है, ये दौड़ लगातार जारी रहेगी। और मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि मैं यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते जिस तरह से मेरा भी दायित्व है कि हर गांव स्तर से युवा खिलाड़ियों की एक बड़ी श्रृंखला निकाली जाए, सांसद पोर्टल के माध्यम से
जिन बेटा बेटियों का पंजीयन हुआ है, उन सभी बच्चों को विभिन्न खेलों के माध्यम से जोड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि ग्वालियर लोकसभा के अंदर युवाओं का जो पंजीयन हुआ है सांसद पोर्टल पर, अभी तक 40,000 के करीबन युवाओं का पंजीयन हुआ है। जो 19 वर्ष तक के युवा है, 16 से लेके 15 से लेके 19 वर्ष तक के युवा है, वो 40,000 के करीबन उनका पंजीयन हुआ है। अब जो बताइए, कोई सोच सकता था कि 40,000 बच्चे भी इन खेलों के माध्यम से ग्वालियर में उन्हें खेलने का अवसर मिलेगा। और निश्चित रूप से हर विधानसभा में खेलों का आयोजन जो प्रारंभ हो गया है, करेरा की धरा से हमने प्रारंभ किया है। 1 बजे हमारा पौरी में भी ये खेलों का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। ये लगातार, क्योंकि SIR का काम चल रहा है तो सब लोग व्यस्त हैं, इसलिए 4-5 दिन के लिए यहाँ जो विभिन्न खेलों का आयोजन होना है वो 4-5 दिन के बाद, 4 तारीख के बाद, जहाँ सभी खिलाड़ियों को उन खेलों में खेलने का अवसर मिलेगा। उन जैसा कि 10 खेल जो चिन्हित किए, एक तो क्रिकेट, एक फुटबॉल, एक रस्साकशी, एक खो-खो, एक एथलेटिक्स, एक बास्केटबॉल, एक कबड्डी, एक कुश्ती और योगासन और वॉलीबॉल, ऐसे 10 खेलों को हमने चिन्हित किया। 10 खेलों के माध्यम से हम सभी बच्चों को तराशने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बच्चे हमारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, स्पर्धाओं के माध्यम से जब वो जीत कर जाएंगे तो परिवार के साथ साथ एक क्षेत्र का भी मान बढ़ाने में वो पीछे नहीं रहेंगे। और इससे पता भी लग सकेगा कि किस विधानसभा में किस खेल को ज्यादा प्राथमिकता युवाओं ने दी है। उनके माध्यम से जब ये जानकारी एकत्रित होगी तो वैसी व्यवस्था उन विधानसभा, उन जिलों में करने का प्रयास किया जाएगा। चाहे खेल ग्राउंड की बात हो, चाहे अन्य कोई ग्राउंड की बात हो, उनको भी हम प्राथमिकता पर रखेंगे। क्योंकि युवाओं को आगे ले जाने का काम और युवाओं को बेहतर, युवाओं के जीवन के लिए यदि हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार इस पर काम कर रहे हैं और खेल विभाग के माध्यम से लगातार ऐसे आयोजन को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार इस दिशा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इससे मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है। देखिए, एक चीज और कहना चाहूंगा, यही हमारा भविष्य है। और मैं ऐसा मानता हूं, जिस तरह से हमारे विद्यार्थियों के परिवार वाले, युवाओं के परिवार वाले, बेटा बेटियों के परिवार वाले जिस तरह से उनकी पढ़ाई की चिंता करते हैं, जिस तरह से उनकी शिक्षा की चिंता करते हैं, वैसे ही उनकी खेलों की भी चिंता परिवार के लोग करें। क्यों? खेलों से बेहतर जीवन जीने का एक बहुत अच्छा अवसर खेलों के माध्यम से हमारे युवाओं को मिलता है। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है, आज जो मैराथन दौड़ में प्रथम और द्वितीय और तृतीय जो लोग आए हैं, उनको पुरस्कृत करते हुए इस खेल को, इस प्रतियोगिता को और आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग करेंगे। और एक बात की और आप सबको खुशखबरी देना चाहूंगा कि विधानसभा के बाद ग्वालियर जिले में हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी जो 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती है, उस दिन खेल महोत्सव का समापन होगा। आज के ये खेल महोत्सव लगातार सभी क्षेत्र में चलेंगे और 10 खेलों के माध्यम से जितने भी खिलाड़ी निकल कर आएंगे उनको खेलने का अवसर ग्वालियर महानगर में दिया जाएगा। और वहाँ जो विजेता होंगे उनको प्रदेश स्तर पर खिलाने का काम हम सब लोग करेंगे। और जो प्रदेश स्तर पर खेलेंगे वो प्रतिभा जीतेंगे और जीतने के बाद उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का अवसर मिलेगा। ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ग्रामीण के युवाओं को भी
खेलों के माध्यम से जोड़ने का काम किया जाएगा। ये अगर चिंता किसी ने की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। तो इस अवसर पर मैं सभी जो दौड़ में भाग लिए उन युवाओं को, बेटा बेटियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए एक चीज और है, आज आप पहली बार दौड़े होंगे, बताओ पहली बार दौड़ने वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ बेटा बेटी। लगभग सभी है। आज थोड़ी कठिनाई हुई होगी और लगातार इसको क्रम जारी रखना है। आगे अगर विजेता बनना है तो इस क्रम को जारी रखिए, और इस क्रम को जारी रखेंगे तो सम्मान भी मिलेगा। और जीवन में आपको अगर निरोगी रहना है, अच्छा जीवन जीना है, तो निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या में खेलों का भी समायोजन करिए। खेल भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बने, ये सभी युवाओं को प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से आज सब लोग आए हैं, बहुत काफी समय से बैठे। आप सबको बधाई, और विजेता टीम को, और विजेता टीम को भी सभी को मेरी ओर से बधाई, और उनको यहाँ प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। मैं कहूंगा प्रतिभागियों के लिए, होनहार देश के, कर्णहार देश के, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो, जोशी आए घटे नहीं, पांव बाटे नहीं, 500 मान का शान से बढ़े चलो, तुम कहीं रुको नहीं, तुम कहीं झुको नहीं, आज आसमान पर शान से बढ़े चलो, आज आसमान पर शान से बढ़े चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान की घोषणा करने वाले हमारे साथी शिक्षक माननीय विजय गुप्ता जी को, तो वो आए और बालक एवं बालिका वर्ग से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पद पाने वाले की औपचारिक घोषणा करें। सांसद मैराथन दौड़ में सबसे पहले मैं बालिका वर्ग से शुरुआत कर रहा हूँ। बालिका वर्ग से जो प्रथम आई है वो है रक्षा बघेल सन ऑफ राम कुमार, जिनको 5000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। वो आए रक्षा बघेल। तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां बजाएं। इस बच्ची की जो अथक मेहनत है, रक्षा बघेल की है, जोरदार तालियां से इस बच्ची का स्वागत। इसके बाद मैं बुला रहा हूं द्वितीय स्थान पर छाया कुशवाहा, और ये 5000 की राशि बच्चे रक्षा बघेल को मिलती हुई। और इसके बाद आ रही है छाया कुशवाहा, सन डॉक्टर ऑफ घनश्याम कुशवाहा, करेरा कॉलेज से हैं, जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मैराथन दौड़ में, जिनको 3000 रुपए नगद पुरस्कार की राशि दी जा रही है। तालियों की गड़गड़ाहट से आपकी कोई कंजूसी ना करें तालियों में। इन बच्चों की जो मेहनत है वो बाकी में तालियों की हकदार है। और तीसरी जो है हमारी, वो है खुशबू गुर्जर, डॉक्टर ऑफ आजाद, जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये जेबीएस अकेडमी से है और इनको 2000 रुपए नगद पुरस्कार की राशि दी जा रही है। थोड़ा तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और ये तीनों बच्चियां हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद महोदय के पास उनके द्वारा पुरस्कृत हो रही हैं। तो तालियों की कंजूसी ऐसी लग रही है, करेरा से तालियों की कंजूसी। चलिए, इसके बाद अब मैं जो बालक वर्ग इस समय इंतजार में है कि कौन प्रथम, कौन द्वितीय, कौन तृतीय, तो उनके नामों की घोषणा करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो पहले स्थान पर बालक वर्ग से आए अंगद यादव, सन ऑफ राजेश, स्मार्ट एकेडमी, करेरा, जिन्होंने 5000 रुपए का पुरस्कार जीता है। वो आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अंगद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंगद यादव। अंगद। इसके बाद द्वितीय स्थान प्राप्त किया है राहुल कुशवाहा, सन ऑफ नारायण सिंह, जेबीएस अकेडमी, करेरा। और इनके लिए जोरदार तालियां, ये काफी मतलब। तीसरा नाम है अनिकेत यादव,
जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया नीचे के आधार भवानी सिंह, इन्होंने 2000 रुपए नगद पुरस्कार के रूप में इनको मिलते हैं जेबीएस अकेडमी। और करेरा में कुछ अकेडमियां चल रही हैं जो खेल कूद के लिए बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, उनको तैयार करवा रही हैं, जिनमें से स्मार्ट अकेडमी और जेबीएस अकेडमी के संचालक इस समय है और काफी अच्छा इनके द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहता हूं उनके लिए तालियां हो जाए, जोरदार तालियां सभी के लिए। हाँ। एक ग्रुप फोटो सभी प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के साथ माननीय सांसद जी। और ये बच्चियां नाप ली जिसकी कदमों से चोटियां, हिमगिर कहे उसका आवास मेरी बेटियां, चांद पर भी आज पहुंची हैं हमारी बेटियां, देश के सम्मान को निस्दिन बढ़ाती बेटियां। कहते थे अबला कभी गुजरा हुआ वह कौन है, वो आजकल की बेटियां हर क्षेत्र में सिरमौर है। जोरदार तालियां बजाएं प्रतिभागियों के लिए और इस शुभकामना के साथ कि ये हमारे प्रतिभागी आगे आने वाले मैराथन में संभागीय स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अपना परचम लहराएं, ऐसी शुभकामनाएं इस मंच से, इस करेला के मंच से की जाती है। ये आने वाले समय में विभिन्न जो प्रतियोगिताएं और मैराथन होना है, विभिन्न खेल जो होना है, उनमें करेला का नाम रोशन हो। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बोले भारत